उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में पिछले 2 महीने से काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर कोरिया अपने पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया से कुछ ज्यादा ही नाराज है। वैसे तो इन दोनों देशों के बीच में संबंध कभी बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन लग रहा है जैसे पिछले दिनों कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए हैं। पिछले हफ्ते में उत्तर कोरिया की तरफ से दर्जनों मिसाइल प्रक्षेपण किए गए। हालांकि सादगी भरा जवाब दक्षिण कोरिया ने भी दिया, लेकिन ये मामला फिलहाल यहाँ थमता नहीं दिख रहा। उत्तर कोरिया ने माना है कि उसने अभी हाल फिलहाल में जितने भी मिसाइल परीक्षण किए हैं वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ बेरहमी से हमला करने वाला युद्धाभ्यास था। उत्तर कोरिया की तरफ से कहा गया है कि युद्ध की स्थिति में कैसे अमेरिका के ऑपरेशन कमांड सिस्टम को वो तबाह करेगा, उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। उत्तर कोरिया ने अपने सैन्य अभ्यास को विस्तार देने का दम भरा है। उत्तर कोरिया का कहना है कि किसी भी प्रतिद्वंदी के दबाव में सामने से पीछे नहीं हटेंगे। हालात देखकर आप समझ गए होंगे कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में संबंध भारत और पाकिस्तान जैसे ही है। इन दोनों देशों में भी दक्षिण कोरिया भारत की तरह संपन्न है। वहीं पाकिस्तान जिस तरह से सेना के कब्जे में रहता है, ठीक उसी तरह से उत्तर कोरिया पर सिर्फ एक ही परिवार का राज रहता है, जिसे तानाशाह भी कहा जाता है। सन की तानाशाह। इन दोनों देशों के बीच में पिछले 75 साल में हालात सामान्य नहीं रहे हैं। दोनों देशों के बीच में लगातार कटुता बढ़ती ही देखी गई। उत्तर कोरिया ने एक तरह से हमेशा ही दक्षिण कोरिया को उकसाने की साजिश रची है। अभी हाल फिलहाल में जो हालात बिगड़े हैं उसकी वजह था दक्षिण कोरिया और अमेरिका का साथ में चल रहा युद्धाभ्यास। इसी से बौखलाए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया पर दनादन मिसाइलें दाग दी। मिसाइलें जापान सागर में गिरी, लिहाजा ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठ सकता है कि दोनों देशों के पीछे कोरिया लगता है, उसके बाद भी दोनों देशों के बीच में इस तरह की कटुता क्यों है? एक कोरिया 2 देशों में कैसे बंट गया? कोरिया पर 1910 से तब तक जापान का शासन रहा जब तक कि अगस्त 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध से पहले जापान का एशिया के काफी बड़े हिस्से पर नियंत्रण था, जिसमें चीन, वियतनाम, कोरिया से लेकर ताइवान तक शामिल था। दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान ने हथियार डाले तो उसके तुरंत बाद सोवियत संघ की सेना ने कोरिया के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। दक्षिणी हिस्से को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। दोनों बटे हुए हिस्से में फिर संघर्ष हुआ। अमेरिका चाहता था कि पूरे कोरिया में चुनाव हो और सरकार का गठन किया जाए। सोवियत संघ इसके पक्ष में नहीं था। फिर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए कोरिया को एक राष्ट्र बनाने की पहल की मई 1948 में, लेकिन उत्तरी हिस्से ने चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया। अब उत्तर कोरिया रूस और चीन के असर वाला साम्यवादी देश जरूर है, लेकिन वहां एक परिवार का ही राज चलता है। वहीं साउथ कोरिया उत्तर कोरिया से बिल्कुल अलग एक लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका उसका सबसे बड़ा मित्र देश है। अमेरिका ने उसके विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। फिलहाल आज की तारीख में देखें तो दक्षिण कोरिया काफी संपन्न है, जबकि उत्तर कोरिया अलग थलग पड़ा हुआ है। उत्तर कोरिया इलाके ने सरकार को मानने से इनकार कर दिया था। सितंबर 1948 में उस इलाके में सुप्रीम पीपल्स असेंबली के चुनाव सोवियत संघ की अगुवाई में हुए। चुनाव होते ही उत्तर कोरिया ने अलग देश के तौर पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पीपल्स ऑफ कोरिया बनाने की सितंबर 1948 में घोषणा कर दी। इसके साथ ही दोनों देशों की हालत देख सवाल ये भी उठता है कि क्या दोनों देशों के बंटने के पीछे अमेरिका और रूस की राजनीति थी? क्या कोरिया को बांटने में रूस और अमेरिका का रहा हाथ? दरअसल साल 1945 दिसंबर महीने में मॉस्को में कॉन्फ्रेंस की सहमति बनी थी कि सोवियत संघ, चीन और ब्रिटेन 5 साल तक कोरिया की प्रशासनिक देखरेख करेंगे, फिर उसे आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन कोरियाई लोगों ने इससे इनकार कर दिया। फिर 1946-47 में अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर प्रशासन चलाने की बात की। बात तब भी नहीं बनी। हालात ऐसे बन गए कि जो इलाका सोवियत संघ के प्रभाव और सेनाओं के असर में था, उस तरफ दक्षिणी कोरिया से कोई नहीं जा सकता था, और ऐसा ही उत्तर कोरिया से दक्षिण की तरफ जाने के लिए भी था। हालात ऐसे हो गए कि न सोवियत संघ अपने असर को कम करने को तैयार था और न ही अमेरिका यूं ही कोरिया के दक्षिणी हिस्से को छोड़ने को तैयार था। जब दोनों देशों में चुनाव हुए तो जिस सीमा से उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर में आने जाने की मनाही थी, वो 38वीं समानांतर रेखा, उसे ही बंटवारे की रेखा मान लिया गया। अब दोनों देश बंट चुके हैं, तो फिर उसके बाद भी दोनों देशों के बीच में शांति क्यों नहीं है? अलग होने के बाद भी क्यों लड़ते रहे उत्तर और दक्षिण कोरिया? दोनों देशों के बीच में मतभेद तो थे ही, उसके साथ ही दोनों हिस्सों का इस्तेमाल कर सोवियत संघ और अमेरिका ने भी अपनी खूब चालबाजियां खेली, जिस वजह से दोनों देश के बीच में संबंध खराब ही रहे, कभी सुधर ही नहीं पाए।
उत्तर कोरिया के किम जोंग रंग को लगा कि वो युद्ध के जरिए दक्षिण कोरिया पर कब्जा कर लेंगे। इसी सोच के साथ 25 जून 1950 को उन्होंने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। युद्ध में उत्तर कोरिया जीत की स्थिति में पहुंच चुका था कि तभी अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित करवा दिया और अमेरिका और उसके सहयोगी 15 देश सेना लेकर दक्षिण कोरिया की मदद के लिए पहुंच गए। इससे लड़ाई पलट गई। उत्तर कोरिया को पीछे हटना पड़ा और वो जीती हुई बाजी हार गया। साल 1953 में युद्ध जरूर खत्म हो गया, लेकिन उत्तर कोरिया ये कभी नहीं भूला कि युद्ध में हुआ क्या था। अब वो लगातार दक्षिण कोरिया के खिलाफ उकसाने की साजिश रचता रहता है। 1968 में तो उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति तक की हत्या की साजिश रच डाली थी। 1983 में म्यांमार में एक धमाके का मामला सामने आया जिसमें दक्षिण कोरियाई लोग मारे गए। इस वजह से अब दोनों देशों के बीच में स्थिति शायद कभी सामान्य नहीं हो सकती। ये लड़ाई परस्पर बढ़ती ही जा रही है। ये है एक कोरिया के 2 हिस्सों में बंटने की कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।